यात्रा की जरूरत है यूपी में 24 पे हावी होगी ये यात्रा? यात्रा की जरूरत है हाँ। क्योंकि ये हमारी यात्रा सहारनपुर से लेकर के सीतापुर तक 20 दिन लगातार चलती रहेगी। सिर्फ ईवीएम बंद कर दे मोदी जी और देख लें कि कितना फैसला होता है। हाँ। 56 इंच में कितना दम है सामने आ जाएगा। हाँ। कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे किसान परेशान, हाँ। रोज पढ़ा लिखा इंसान परेशान, ना नौकरी है ना उसके लिए कोई रोजगार है। किसान गाय को खेतता फिर रहा है। हाँ। जगह जगह पोस्टर लगा है, मोदी जी गारंटी ले रहे हैं। हाँ। गारंटी ले रहे हैं वो युवाओं को बेरोजगार बनाने की। हाँ। गारंटी ले रहे हैं वो देश में अराजकता फैलाने की। हाँ। गारंटी ले रहे हैं वो हिंदुस्तान की आवाम को मजबूर करने की कि वो सड़कों पर आए। 2014 के लोकसभा जो उन्होंने वादा किया था, सारे वादे खोखले उनके निकले। अडानी का नाम इससे पहले आपने कभी सुना था? लेकिन आज देखो, जहाँ देखो वहाँ अडानी, जहाँ देखो वहाँ अडानी। क्या कभी आपने पेट्रोल के दाम ऐसे कभी सुने थे? 24 में क्या मुद्दे होंगे? अरे मुद्दे तो आप ज्वलंत मुद्दे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा झूठ बोलने का है। इस वक्त यूपी में है, सहारनपुर में, और यहाँ यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। तमाम लोग मेरे साथ हैं, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, यूपी को जोड़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत है। आज जिस ढंग से भाजपा की सरकार चल रही है यूपी में, नफरत की सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी माननीय अध्यक्ष अपने अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में आज यूपी को जोड़ने के लिए एक लंबा हुजूम चला है सहारनपुर के गंगोह से। कहाँ तक जाएगी यात्रा? ये यात्रा लखनऊ तक जाएगी। उसके बाद दूसरा चरण इसका फिर पूर्वांचल से शुरू होगा। क्या लग रहा है, यात्रा की जरूरत है यूपी में 24 पे हावी होगी ये यात्रा? यात्रा की जरूरत है क्योंकि ये हमारी यात्रा सहारनपुर से लेकर के सीतापुर तक 20 दिन लगातार चलती रहेगी। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के, आपसी सामाजिक सौहार्द को लेकर के, और जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे प्रतिवर्ष और काला धन वापस लाएंगे, लेकिन सारा वादा इनका खोखला। आज देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता इनको सबक सिखा देगी। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की गारंटी है। कुछ क्या गारंटी है? हमने देखा कि 9.25 साल बीत गए हैं, अब वो गारंटी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री की एक गारंटी है, सिर्फ झूठ बोलना, इस देश की जनता को गुमराह करना। इसके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। कोई गारंटी बिल्कुल पूरा का पूरा 2014 के लोकसभा जो उन्होंने वादा किया था, सारे वादे खोखले उनके निकले। पूरे के पूरे वादे खोखले, कोई भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया है। देश की जनता के साथ छल किया है। इसके लिए अब आने वाले 2024 में देश की जनता उसे माफ नहीं करेगी। मैम क्या कहेंगी, इस यात्रा से कितनी फायदा पार्टी को होगी? निश्चित रूप से 2024 में हम लोग सरकार बनाएंगे। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये भावना लेकर के कांग्रेस चल रही है। न ही कोई छोटा न बड़ा, न कोई धार्मिक भेदभाव, न कोई सांप्रदायिक ताकतों को आगे बढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जिसकी नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, नेता अच्छा है, निश्चित रूप से सरकार कांग्रेस की फिर से देश चाहता है। लेकिन सबके साथ सबके विकास का नारा प्रधानमंत्री लगाते हैं। लेकिन क्या आप देख रही हैं किसी के, ना तो छात्रों का विकास है, ना महिलाओं का विकास कहीं दिखाई दे रहा है, ना ही युवाओं का विकास कहीं दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं एकदम ये झूठे वादे, 100 वादे करते थे, पूरा एक न करते देखा, और कहते थे कि मर जाएंगे, पर न किसी को मरते देखा। मोदी जो वादे करते हैं उन वादों में सार नहीं है। तो ये हिंदुस्तान है, और ये केवल और केवल ऐसे लोगों को पसंद करता है जो देश हित की बात करते हैं, जो झूठे वादे करते हैं, जो झूठे विकास की बात करते हैं। अगर विकास की बात आप चाहती हो कि विकास की बात है, आप ये सोचिए कि एयरपोर्ट बिक गया, रेलवे बिक गया, यानी हर छोटी बड़ी सब चीज़ बेचे दे रहे हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि सभी के विकास की बात कर रहे हैं। तो न तो कहीं विकास हुआ है और ना होगा। पुनः जब फिर से कांग्रेस सरकार देश में होगी तो फिर आज युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को काम मिलेगा, शिक्षा सस्ती होगी, पढ़ाई सस्ती होगी, दवाई मुफ्ती होगी। तो इसी नारे के साथ रोटी कपड़ा और मकान पहले भी दिया किसने? कांग्रेस ने। आज फिर कांग्रेस
ही देगी, ये निश्चित आप समझिए। आज स्थिति ये है कि गरीब व्यक्ति गरीब होता चला जा रहा है और अमीर व्यक्ति अमीर होता चला जा रहा है। अडानी का नाम इससे पहले आपने कभी सुना था, लेकिन आज देखो, जहाँ देखो वहाँ अडानी, जहाँ देखो वहाँ अडानी। क्या कभी आपने पेट्रोल के दाम ऐसे कभी सुने थे? तो ईवीएम पे आपका क्या कहना है, जिस तरह से 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए? आप ये मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। 4,60,000 वोट पूरे वो सॉरी 4,90,00,000 वोट कांग्रेस पार्टी को मिला और 4,09,00,000 शायद हाँ 4,80,00,000 रुपए के वो सॉरी रुपए कट कर देना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। और हाँ ये सच है कि 3 जो राज्य हैं उनमें कांग्रेस पीछे हुई है, वो केवल और केवल ईवीएम में जो हेरा फेरी के ही चक्कर में हुई है। जितना भी आपने देखा जो पोस्टल वोट पड़ा है उनमें सब कांग्रेस आगे है, लेकिन जब ईवीएम खुली तो आखिर कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ। तो क्या ईवीएम के लिए भी अब विरोध प्रदर्शन होगा? कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी? हाँ बिल्कुल, हम तो सड़कों पे हैं ही, आप देख रहे हैं। तो ईवीएम के विरोध में भी हम सड़कों पे हैं और बेरोजगारी के विरोध में हम सड़कों पे हैं, महंगाई के विरोध में हम सड़कों पे हैं और आम जनता का कल्याण करने के लिए हम सड़कों पे हैं। 24 में क्या मुद्दे होंगे? अरे मुद्दे तो आप ज्वलंत मुद्दे हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, सबसे बड़ा मुद्दा झूठ बोलने का है। ये सब मुद्दे हैं जो हमारे आगे होंगे। और हमें राम मंदिर के मुद्दे पे अरे अयोध्या किस तरह से सजाया जा रहा है? एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप ये मत समझिए कि अयोध्या का, अगर अयोध्या में जिस समय मंदिर ढहा था उस समय से लेकर आज तक कभी भी कांग्रेस ने ऐसा तो नहीं कहा कि वो राम मंदिर के पक्ष में नहीं है, भगवान राम के पक्ष में नहीं है। शुरुआत से जैसे तो उसमें इन्होंने क्या किया, वो तो कोर्ट का आदेश हुआ, मंदिर बना। लेकिन हाँ ये अलग बात है कि हर चीज़ को कि मैंने किया अहम ब्रह्मास्मि में। और बाबरी मस्जिद का जो ताला है ना वो राजीव जी ने खुलवाया था, ये ध्यान रखिए आप। और जिस समय ये मुद्दा ज्वलंत था उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए तमाम और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं और तमाम क्या कहेंगे, इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा? 100%। क्या संदेश देंगे और लोगों को, यूपी की जनता को? सिर्फ ईवीएम बंद कर दे मोदी जी और देख लें कि कितना फैसला होता है। 56 इंच में कितना दम है सामने आ जाएगा। सिर्फ ईवीएम बंद कर दें, उसके बाद देख ले कि क्या होता है। मोदी जी पे भरोसा नहीं है क्या आपको? मोदी जी पे जनता परेशान इतनी है अभी भी, क्या भरोसा है मोदी जी को? कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे किसान परेशान, रोज पढ़ा लिखा इंसान परेशान, ना नौकरी है ना उसके लिए कोई रोजगार है। किसान गाय को खेतता फिर रहा है, क्या है, कोई लाभ नहीं। डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं, तभी तो 950 का सिलेंडर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को। जहाँ पे सरकार नहीं वहाँ 450 का सिलेंडर दे रहे हैं कि वादा कर रहे हैं। और जहाँ पे डबल इंजन की सरकार वहाँ 950 का सिलेंडर दे रहे हैं। ये कितनी कैसी दोहरी राजनीति है? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ की जनता ने भी उनको वोट दिया है, तो यहाँ पे क्यों नहीं 450 का सिलेंडर दे रहे हैं? जगह जगह पोस्टर लगा है, मोदी जी गारंटी ले रहे हैं। अरे मोदी जी तो गारंटी ले ही रहे हैं। गारंटी ले रहे हैं वो बेरोजगारी फैलाने की, गारंटी ले रहे हैं वो युवाओं को बेरोजगार बनाने की, गारंटी ले रहे हैं वो देश में अराजकता फैलाने की, गारंटी ले रहे हैं वो हिंदुस्तान की आवाम को मजबूर करने की कि वो सड़कों पर आए और विरोध करें इनकी नीतियों का। सेना में 1 लाख पद खाली हो गए। 1 लाख सैनिकों कहते हैं कि जी हमारी सेना सबसे बड़ी मजबूत है। आज शिक्षा को बचाने की कवायद है। संविधान तभी सुरक्षित रह पाएगा जब युवाओं की शिक्षा वो रहेगी। क्या संविधान खतरे में है सर? बिल्कुल संविधान खतरे में है। और इस समय जो ये हिटलरशाही चल रही है मोदी जी की, ये देश को गर्त में ले जाएगी। अगर 2024 में दोबारा एनडीए की सरकार आती है, ये देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। जब 2014 में इन्होंने चार्ज लिया मनमोहन सिंह जी से, तो 45 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, आज 155 लाख करोड़ कर्जा है। किसानों का बुरा हाल है, बेरोजगारों का बुरा हाल है, स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं, गांव में बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं।
देश का इमरजेंसी फंड उसका कोई हिसाब नहीं। और भी लोग हैं, बात करेंगे। देख सकते हैं यात्रा में तमाम लोग। क्या लग रहा है सर, इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम का दावेदार कौन होगा? ये तो गठबंधन तय करेगा कौन होगा, ये तो हम लोग नहीं तय कर सकते। ममता बनर्जी ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी दावा नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी दावा नहीं करती है, वो तो बाकी लोग सब बैठ के तय करेंगे, किसी एक के कहने से कुछ नहीं होता। और खड़गे जी तो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता है, इसमें कहाँ दो राय है। लेकिन ये सारी चीजें जो है गठबंधन तय करेगा बैठ के। ना कोई एक पार्टी कर सकती है, ना कोई नेता कर सकता है। क्या लग रहा है इस यात्रा से कितना फायदा पार्टी को होगा? 60 सीट जो है हम लोग जीतने जा रहे हैं। 80 में से 60? 80 में से 60। तो देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसके बाद यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और अजय राय जी के नेतृत्व में ये किया जा रहा है यात्रा। और कहना है कि 80 में से 60 सीटें कांग्रेस को आने वाली हैं। लगातार ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।